नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 अप्रैल बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली पहुंचने के बाद कहा कि प्रशांत किशोर देश में एक ब्रांड बन गया है। उन्हें कई राज्यों में काम करने का अनुभव है। प्रशांत किशोर एक एजेंसी के रूप में देश भर में काम करते हैं, जो प्रोफेशनल एजेंसी से काम लेते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है। हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पर खतरनाक राजनीति हो रही है। ये गांधी का देश है, जहां पर आपसी भाईचारा प्रेम का माहौल होना चाहिए। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग राशन कार्ड के नियमों में बदलाव करने वाला है। इससे कुछ राशन कार्ड धारकों को इससे फायदा होगा तो वहीं कुछ को नुकसान होगा। दरअसल मोदी सरकार ने सभी के लिए मुफ्त राशन की अवधि को बढ़ा दिया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के मुताबिक अभी देश भर में 80 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का फायदा उठा रहे हैं, जिनमें कई लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं। ऐसे ही लोगों को इस योजना से हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नए नियम लागू होने के बाद अपात्र लोगों को अब योजना का फायदा नहीं मिलेगा। सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा करने के बाद अब 5वें और 6वें वेतन आयोग वाले कर्मचारियों को भी तोहफा दिया है। इन कर्मचारियों के डीए में 13% तक बढ़ोतरी की जाएगी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बताया कि 5वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले कर्मचारियों का डीए मौजूदा 368% से बढ़ाकर 381% किया जाएगा। वहीं 6वें वेतन आयोग के तहत काम करने वाले कर्मचारियों का डीए 196% से बढ़ाकर 203% हो जाएगा। बढ़ा हुआ डीए जनवरी 2022 से लागू होगा। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ वन क्षेत्र में भड़क छतरी खेड़ा में करीब 2 करोड़ की लागत से वन विभाग लव कुश वाटिका बनाएगा। वाटिका में विभिन्न तरह की वनस्पति व जानवरों के साथ ही प्राकृतिक झरनों का इको फ्रेंडली वॉच टावर से आनंद लिया जा सकेगा। इको पार्क विकसित होने पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत करीब 2 करोड़ की लागत से बनने वाले इस वाटिका में इको पार्क की तरह एनीकट, इको फ्रेंडली वॉच टावर, एंट्री गेट, रेन शेल्टर और इको ट्रेल बनेगी, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण रहेगा। उदयपुर में मंत्री जी ने कृषि विद्यार्थियों से पूछा कि आप आगे चलकर नौकरी करेंगे या खेती। मंत्री ने हाथ खड़े करवाकर दोनों विकल्पों पर संख्या बल जानी तो वे खुद आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि अधिकतर ने नौकरी को पसंद किया। बाद में मंत्री ने इन विद्यार्थियों से कहा कि आप खेती को लेकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं और खुद नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, ये कैसे। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि कृषि का बेहतर भविष्य है, ऐसे में विद्यार्थियों से पढ़ाई के बाद नौकरी के बजाय खेती करनी चाहिए। करौली के टोडा भीम के मेहंदीपुर बालाजी में स्थित एसबीआई की मेहंदीपुर बालाजी शाखा से 11 करोड़ के सिक्के के गबन के मामले की प्रारंभिक जांच के लिए सीबीआई टीम मेहंदीपुर बालाजी पहुंची। जांच के लिए सीबीआई के जयपुर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार की नेतृत्व में सीबीआई की टीम बैंक शाखा पहुंची। सूत्रों के अनुसार करीब 1.5 घंटे तक टीम बैंक में रही। टीम उस धर्मशाला में भी गई जहां पर सिक्कों की गिनती करने वाली वेंडर फर्म के कार्मिक ठहरे थे और सिक्कों की जहां गिनती की गई। घाटा मेहंदीपुर बालाजी की भारतीय स्टेट बैंक शाखा के प्रबंधक हरगोविंद सिंह मीणा ने अगस्त 2021 में टोडा भीम थाने में बैंक शाखा से करीब 11 करोड़ के सिक्कों के गबन के मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्रदेश की सांस्कृतिक व धार्मिक राजधानी जोधपुर में मंगलवार रात को अनूठा धींगा गवर का उत्सव मनाया गया। शहर के भीतरी क्षेत्र में धींगा गवर पूजन पूर्ण होने पर रत जगह की अलख में मस्ती और अनूठे स्वांग रची तीजड़ियों की धूम रही। धिंगाने की मस्ती में सराबोर महिलाएं विभिन्न स्वांग रचकर घर से बाहर निकली। कोई राधा कृष्ण तो कोई राम सीता और कोई शिव पार्वती आदि की स्वांग रचे हुए थी। शहर में करीब 15 से अधिक स्थानों पर स्थापित गवर की प्रतिमा के दर्शन करने जाने के दौरान इन महिलाओं ने राह में बाधक बनने वाले पुरुषों की सुसज्जित बेंत से पिटाई भी की। मान्यता है कि इन महिलाओं के हाथों बेंत की मार खाने वाले युवक की शादी जल्दी हो जाती है। राजस्थान में गांवों तक उच्च शिक्षा पहुंचाने की दृष्टि से शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फेरबदल कर दिया है। विभाग ने क्रमोन्नति नियमों में बदलाव करते हुए महज 1,500 आबादी वाले गांवों में ही उच्च माध्यमिक स्कूल खोलने का निर्णय किया है। इससे राज्य में उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और स्टूडेंट्स को दूसरे गांवों के बजाय खुद के गांव में पढ़ने का अवसर मिलेगा। गर्ल्स स्कूल खोलने के लिए 8वीं में 20 लड़कियों के साथ ही गांव की आबादी 1,500 होनी चाहिए। हालांकि ये शर्त भी लगाई गई कि 3 किलोमीटर एरिया में कोई दूसरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं होना चाहिए।
नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के आह्वान पर निजीकरण के खिलाफ सहित विभिन्न मांगों को लेकर रेल कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के मुख्य द्वार व मथानिया रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया गया। मंडल कोषाध्यक्ष सुनील टाक के नेतृत्व में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के मुख्य द्वार पर एवं जोधपुर लाइन शाखा के शाखा सचिव हेमंत शर्मा के नेतृत्व में मथानिया रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया गया। राजस्थान में पड़ रही तेज गर्मी के कारण टोंक जिले में प्रतिदिन बिजली की खपत भी बढ़ रही है। जिले को जहां 35 लाख यूनिट प्रतिदिन की आवश्यकता है, उसके अनुपात में 34.92 लाख यूनिट बिजली ही मिल पा रही है। इस कारण शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कटौती से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। विद्युत कटौती व लोड शेडिंग के कारण बोर्ड परीक्षाओं को गर्मी व अंधेरे से परेशानी हो रही है। साथ ही कई छोटे रोजगार भी बिजली कटौती के कारण प्रभावित हो रहे हैं। जोधपुर शहर के घोड़ों का चौक क्षेत्र में नगर निगम उत्तर की बिना अनुमति के करवाए गए 2 निर्माण कार्यों को सीज करने की कार्यवाही की गई। आयुक्त उत्तर राजेंद्र सिंह कविया ने बताया कि नगर निगम उत्तर के वार्ड संख्या 33 वर्धमान हॉस्पिटल के पास घोड़ों का चौक में नगर निगम की बिना अनुमति 2 निर्माण कार्य होने की सूचना मिली, जिस पर नोटिस भेजने पर कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। तब दोनों निर्माणाधीन इमारतों को सीज किया गया। भारतीय डाक विभाग भी अब अपना प्रारूप बदल रहा है। डाकघरों में पहले बैंकों की तर्ज पर काम शुरू किया गया, अब डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाने की कवायद शुरू हो गई है। कुछ डाकघरों में इस योजना के तहत काम भी शुरू हो चुका है। धीरे धीरे सभी डाकघरों में ये सुविधा शुरू होगी। टोंक व बूंदी मंडल के सभी डाकघरों में भी कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा शुरू होगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके लिए डाक कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित ऑडिटोरियम हॉल में राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के हाल ही में हुए चुनाव में नवनिर्वाचित हुए पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष सुनील जोशी व नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि भंसाली द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव एवं न्यायाधीश संदीप मेहता का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर की ओर से अपनी वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षमताओं से रूबरू कराने के लिए बुधवार को ओपन हाउस कार्यक्रम पधारो IIT कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान शाम 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कोई भी व्यक्ति IIT कैंपस आकर वहां प्रयोगशाला, विभिन्न प्रकार के पोस्टर प्रेजेंटेशन, प्रदर्शनी, सेमिनार और एक्सपर्ट वार्ता में शामिल हो सकेगा। IIT ने आम लोगों के लिए शहर के 4 स्थानों पावटा सर्किल, शास्त्री नगर सर्किल, एम्स जोधपुर के पास और मंडोर सर्किल पर बसों का इंतजाम किया है। सिटीजन सोसाइटी फॉर एजुकेशन द्वारा सीमांची गेट के बाहर गुरु शिव दत्त स्मारक गड्डी स्थित स्वामी कृष्णानंद स्मृति सभागार में डॉक्टर फतेह सिंह गौड़ को समर्पित एवं सुमेर सिंह गौड़ द्वारा लिखित शिव पुराण का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर शिव स्वरूपानंद महाराज ने कहा कि किसी भी वस्तु की सिद्धि या जीवन में सफलता की प्राप्ति लक्ष्य और प्रमाण के बिना संभव नहीं होती। हमारे सभी शास्त्र लक्ष्य और प्रमाण की बिना पर आज भी शाश्वत हैं। सामाजिक लक्ष्य पूर्ति के लिए त्याग पहली शर्त होती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।